हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी को जय हिंद। और आई होप आप सब ने RWA का मॉक टेस्ट जो वेडनेसडे को आया था 3 मई को लगा लिया होगा। और जिन भाई बहनों ने अभी मॉक टेस्ट नहीं लगाया है तो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद ही इस सोल्यूशन को देखिएगा, ठीक है। तो हालांकि हमने और भैया ने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया है। मॉक टेस्ट में स्कोर कितना रहा है, पिछले मॉक के अकॉर्डिंग बढ़ा है या कम हुआ है। मॉक टेस्ट का लेवल ओवरऑल बात करेंगे कि कैसा रहा है। तो लेवल की बात करें तो पिछले वाले मॉक से अगर लेवल का बात करें तो 4-5 क्वेश्चन थोड़ा सा आसान मान सकते हैं इसको ना, मतलब टफ नहीं मान सकते, मॉडरेट रहेगा। मॉडरेट की कैटेगरी में रहेगा। और पिछले वाले मौके संडे वाले से अगर कंपैरिजन करेंगे तो इसमें 4-5 क्वेश्चन थोड़ा सा आसान लगा है ना। जीएस थे वो थोड़ा भी आसान। तो बाकी सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे सेक्शन वाइज। और कुछ क्वेश्चंस भी ऐसे होते हैं जिसको हमें डिस्कस करना जरूरी होता है कुछ। तो और ऐसे ही मतलब सिर्फ स्कोर शेयर करने से मतलब क्या है, तो इससे अच्छा है कि सेक्शन वाइज उसको अच्छे से एनालिसिस किया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपनी बात करते हैं कि हमारा क्या स्कोर रहा है, और उसके बाद आप सभी लोग अपना कमेंट बॉक्स में शेयर स्कोर जो है सेक्शन वाइज ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो अच्छा लगता है जब आप सब लोग सेक्शन वाइज शेयर करते हो और कहाँ से हो ये सारी चीज़ें जब बताते हो। अभी सेंटर के लिए जो छोटी सी वीडियो बनी थी उसमें भी बहुत सारे भाई ने और बहुत सारे सिस्टर्स ने बताया कि हम यहाँ के रहने वाले हैं और यहाँ हमारा सेंटर गया। मतलब ऑन एन एवरेज जो है वो बॉयज़ का 300 किलोमीटर तक मैक्सिमम गया है, और बाकी 150-200 तो सबका लगभग गया है ना। और गर्ल्स का है वो 100 किलोमीटर 100-150 के आसपास लगभग सबका गया है। तो आज हम बात करते हैं 3 मई में जो मॉक टेस्ट आया था RWA का उसकी। तो उसमें हम सबसे पहले अपनी बात करते हैं और सबसे पहले हम हिंदी वाले सेक्शन की बात करते हैं। तो मैं अपनी बताऊं तो हमारे जो हैं आज 33 क्वेश्चन सही हुए हैं और 4 क्वेश्चन गलत हो गए हैं। और बाकी आप लोग कुछ क्वेश्चन देख लीजिए जो हमारे गलत हुए हैं। उसमें थोड़ा डाउट ये था, हो सकता है ये सिचुएशन आपके साथ भी बनी हो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते टाइम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें कह रहा कि मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे, ठीक है। तो इसमें मतलब हमने जल्दबाजी में कर करके, क्योंकि इसमें तुलना हो रही ना, और तुलना हो रही थी तो हमने इसको उपमा मान लिया, लेकिन तुलना उसमें हो रही है जिसमें मानवीय गुण है नहीं, है ना। अमानव में मानवीय की तुलना हो रही, तो उस वजह से मानवीय का अलंकार होगा, जो ठीक है। इसमें मेरा गलत हुआ है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन और आया था, क्वेश्चन नंबर 16 था, जो इसमें वाक्य शुद्ध करना था। तो इसमें पहला ऑप्शन था आपका पत्र, मतलब आप अलग लिखा है, का अलग लिखा, तो ये तो गलत हो जाएगा। उसके बाद आपका पत्र देखा, तो यानी कि ये तो मतलब थोड़ा लगेगा तुमको कि सही है, ठीक है, सही नहीं है। फिर तीसरा ऑप्शन है कि आपका पत्र मिला, तो यानी कि पत्र मिलता ही है ना, मतलब पत्र मिलता ही है। तो हमने यही लगाया था कि आपका पत्र मिला, जो कि गलत है। और ऑप्शन इसका सही है, ऑप्शन नंबर 4 कि आपका पत्र देख लिया है। तो सही तो ये भी है, लेकिन इन सब में अब सबसे शुद्ध पूछा है तो सबसे शुद्ध भी यही होगा, क्योंकि इसमें नियर अबाउट ऑप्शन थे। हाँ, तो इसलिए वही बात, इसलिए मिस्टेक हो गई, वही बात, ठीक। फिर उसके बाद एक लास्ट नंबर साहित्य से क्वेश्चन था 30 नंबर की, घनानंद किस श्रेणी के कवि हैं, ठीक। तो आपने अगर साहित्य में अच्छे से पढ़ रखा है तो बता लिया होगा। हालांकि मेरा गलत हो गया था, हमने रीति सिद्ध लगाया था, लेकिन है इसका रीति मुक्त है, ठीक है। तो ये हो गई बात हिंदी की। और लेवल की बात करें तो हिंदी में मुझे लगता है 30 से 32-33 तक आप आराम से कर सकते हो। हिंदी आपकी ठीक है, मतलब इतना कर रहे हो तो ठीक है। बाकी क्वेश्चंस ऐसे थे, एक क्वेश्चन आपने अगर स्पेशली पढ़ा होगा तो ही कर पाए होंगे, जिसमें वो करके पूछा था कि जो कौन सी एक वो थी पत्रिका बुक जो है वो ग्रंथ वो किस में लिखा गया था ना, वो वाला। तो वो अगर आपने स्पेशली पढ़ा होगा तो हाँ वही वाला, तो वो किस भाषा में लिखी गया, तो उसको अगर ने पढ़ रखा है स्पेशली तो कर पाओगे, थोड़ा डीप में हो गया था। हाँ बस, बाकी ठीक है। बाकी हिंदी का लेवल यही रहा है। और 30 से लेकर के 33 तक क्वेश्चन आप कर रहे हो, तो यानी कि हिंदी आपकी ठीक है। और बाकी आपकी हिंदी और बहुत अच्छी। पूछोगे कि कितने कर सकते हो, तो कर तो इसमें 35 तक सकते हो, है ना। 35 तक क्वेश्चन कर सकते हो, कि गद्यांश तो थोड़ा सा सरल था। उसके बाद और बात मतलब 2-3 मिनट हो सकता है वीडियो थोड़ा सा बढ़ जाए तो, लेकिन हर एक सेक्शन को अच्छे से एनालिसिस कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं जीएस की बात करते हैं। तो जीएस देखो पिछले वाले मॉक के अकॉर्डिंग है, थोड़ा सा आसान लगी है। यानी कि कुछ क्वेश्चन आपको मतलब 50% कह सकते हैं कि क्वेश्चन इसमें जीएस वाले सेक्शन में थोड़ा सा मतलब लेवल में थे, मतलब अच्छे थे, और बाकी थोड़ा सा अप थे, है ना। ओवरऑल बात करेंगे तो जीएस का लेवल जो था वो मॉडरेट ही था। हम अपनी बात करेंगे हमारे कितने सही हुए हैं। तो हमारे क्वेश्चन सही हुए हैं 24 शायद क्वेश्चन सही हुए हैं। तो मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, हम शेयर कर देंगे तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है।
तो उसके बाद हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चन इसमें थे जो क्वेश्चन गलत हुए थे। एक था क्वेश्चन नंबर 28 जीएस में थे, जो भारत है लिपुलेख दर्रा किस देश के साथ साझा करता है। तो लिपुलेख दर्रा देखो, जो नेपाल, चीन और भारत के जो त्रिक बिंदु है, मतलब तीनों पॉइंट एक जगह मिलते हैं तो वहीं पे लगता है। ठीक, तो हमने इसका आंसर नेपाल लगाया था क्योंकि भारत जो है नेपाल से ज़्यादा अटैच है ना। बाकी हालांकि तिब्बत में भी पड़ता है, तो उस वजह से इसका आंसर तो चीनी हो गया था। ठीक है, उसके बाद ठीक है, बाकी जीएस में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। लेवल की बात करें तो 20 क्वेश्चन तक अगर आप कर रहे हो जीएस में, तो यानी कि जीएस आपकी ठीक ठाक है, फिर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आज आप लोग, मेरा स्कोर कितना रहा है, तो रीजनिंग में मेरे आज 48 क्वेश्चन सही हुए हैं। और बाकी बात करें तो एक क्वेश्चन जो था वो कहाँ गया भैया, मिल नहीं रहा इसमें। एक क्वेश्चन था जो उसमें देखा, एक क्वेश्चन जो था ना, जो उसमें वो करके दिए रखा था कि जिसमें उसका क्वेश्चन की वैल्यू नहीं थी। था कोई मिला था, हम दिखा देंगे आपको, शायद वो क्वेश्चन था उस वजह से। कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन नंबर 2 या 3 था शायद, है ना। ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये जो कोडिंग डिकोडिंग वाला है, इसमें मतलब आप लोगों को अगर कोई लॉजिक मिल रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। भाई मुझे मैंने इसमें 2-3 मिनट खर्च किए, लेकिन मुझे इसका लॉजिक नहीं समझ में आया कि इसमें क्या लग रहा है। गोलियां जो इसमें देना था, 2 देना, नहीं वो नहीं, वो दूसरा था। उसमें मेरे में क्वेश्चन जो था वो तो था, लेकिन क्वेश्चन की वैल्यू नहीं थी, तो हम सॉल्व कैसे करें। हालांकि तुक्का लगाया था उसमें, तो तुक्का पहला वाला ऑप्शन था तो सही हो गया था। ठीक है, तो ये रही है। और बाकी ये जो कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन है, इसमें आप लोग बताइएगा कि आपका कौन सा जो लॉजिक लगा है, क्योंकि हमसे तो नहीं लगा इसमें। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं, और रीजनिंग की लेवल की बात करें तो रीजनिंग ऐसा नहीं था कि बहुत सरल थी। मतलब 40-42 क्वेश्चन भी आप अगर आज की रीजनिंग में कर रहे होगे तो रीजनिंग आपकी अच्छी है, और 45 प्लस जा रहे हो तो रीजनिंग आपकी बहुत अच्छी है, नो डाउट। ठीक है, तो यानी कि प्रैक्टिस वगैरह आपकी ठीक ठाक है काफ़ी। तो बाकी लेवल बता दिया, हिंदी में भी बता दिया, जीएस भी बता दिया, मैथ भी, और उसकी रीजनिंग भी बता दिया। अब बात करते हैं हम मैथ की। तो मैथ में देखो, मैथ कैलकुलेटिव रही है आज की, और मैथ में प्रैक्टिस वगैरह आपकी तगड़ी है तो आप 20 पार कर जाओगे बिल्कुल आराम से। और अगर मतलब प्रैक्टिस में कमी है तो आप 18-17 के आसपास, 19 तक जा सकते हो अगर प्रैक्टिस कम है तो, और प्रैक्टिस अच्छी है तो 20 के पार पहुँच जाओगे। ठीक है, तो मैं अपनी बात करूं, हमारा कितना सही हुआ है, तो हमारे क्वेश्चन सही हुए हैं 22। ठीक है, 3 क्वेश्चन हमारे गलत हुए हैं, और जो क्वेश्चन गलत हुए हैं वो क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए कि एक क्वेश्चन जो है, ये जो एलिगेशन वाला होता है ना, एसिड वाला, कि एक पात्र ए और बी में अम्ल और पानी का मिश्रण इतना इतना है। ए में है 7 और 5 का, बी में है 11 और 13 का। ए में से 4 भाग निकाला जाता है, बी में से 5 भाग निकाल करके दोनों को मिलाया जाता है, तो ये कितना होगा इसका रेशियो। अब मैंने क्या करा था कि इसको हम सोच रहे कि अब इसको सॉल्व कौन करे, इसमें 7 का हम मल्टीपल ढूंढ रहे थे, तो 7 का मल्टीपल हमने ढूंढा तो 2 ऑप्शन थे, एक तो ऑप्शन नंबर 2 था, एक ऑप्शन नंबर 3 था। ठीक, तो हमने 2 में लगाया, क्योंकि जब ये पहले वाला जो रेशियो होता है पलट के वास्तव में बाद में चला जाता है, तो यानी कि हमने बी वाला लगाया था जो कि गलत है। तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना है, और मुझे भी एग्जाम में नहीं करना है। मैथ में नहीं लगा, गलत ही होता है, आप सॉल्व कीजिए क्योंकि वो सॉलिड नंबर है, उससे नंबर ही मिलेगा तुम्हें। और तो ये क्वेश्चन हो सकता था, लेकिन मेरी बदतमीजी से गलत हो गया। और एक क्वेश्चन जो आया था, क्वेश्चन जिसमें एक था कि एक, ये वाला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए कि एक छात्रावास में 75 छात्र हैं, नए दाखिले के कारण 15 नए छात्र मेस में शामिल हो गए, और मेस के दैनिक खर्च में नए छात्र मेस में शामिल हो गए, और मेस के दैनिक खर्च में 240 रुपये की वृद्धि हो गई। ठीक, जबकि प्रति छात्र औसत खर्च में 5 रुपये की कमी आ गई। एक्चुअली वो क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं था, लेकिन बस इसमें थ्योरी बहुत थी और क्या कहते हैं, कैलकुलेशन भी था, कैलकुलेशन भी था। ये चीज़ें, ये क्वेश्चन जो हैं, ये दोनों क्वेश्चन हमने यूपीएससी टाइम प्रैक्टिस करे थे, तो इसमें का जो लॉजिक था, मतलब किस टाइप का है, तो वो मुझे मेरे दिमाग से थोड़ा सा मिस हो रहा था, तो इस वजह से मैंने लगाया था इसमें। तो इसका ऑप्शन 4 सही, हमने 3 लगाया था, वो गलत हो गया था, लेकिन ये गलत होने लायक है नहीं क्वेश्चन। जी बिल्कुल, आप लोगों का सही हुआ होगा, मुझे मालूम है। ठीक है, और फिर इसके सोल्यूशन में एक प्रॉब्लम है, क्योंकि जब हमने इसका सोल्यूशन देखा था बाद में, तो हम इसको कम से कम 2-3 मिनट सोचते रहे कि ये अपॉन में भी 240 आया कहाँ से। तो इसमें देखो होता क्या है, औसत होता है संख्याओं का योग बटे संख्या। तो यानी कि 75 छात्र थे, उनका औसत कुछ रहा होगा, तो यानी x माना है इसमें। ठीक, तो योग होगा 75 × x प्लस, तो यानी कि और कुल टोटल में 240 खर्चा यानी कि बढ़ गया, तो जितना आया 75 × x प्लस 240 करोगे, और अपॉन में संख्या पहले कितनी थी,
संख्या पहले थी 75, अब कितनी हो गई 15 और आ गए ना, तो अब 90 हो गए। तो यानी कि इसमें जो लिखा है आप लोग ये सोल्यूशन देखिए, 75x + 240 अपान में जो 240 लिखा है इसके जगह पे 90 आना चाहिए, ठीक है, तब ये सही होगा। हालांकि सोल्यूशन में इसके अपान में 240 लिख गया है गलती की वजह से, बाकी सारे स्टेप इनके सही हैं, लेकिन 75x + 240 बराबर 90x और -450 जो लिखा है, तो हम यही सोच रहे थे कि ये 90 आ कहाँ से रहा जब अपान में 240 थोड़ा गलत दे रखा है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। बाकी मुझे लगता है कि ये आप लोगों का क्वेश्चन ये सही हो गया होगा। तो हमारा ओवरऑल यही रहा है। ओवरऑल की बात करें हमारे, तो ओवरऑल हमारे 130 ही क्वेश्चन सही हो पाए हैं। हालांकि इसमें हमने जब बाद में देखा तो हिंदी में 2 क्वेश्चन हमारे पढ़ सकते थे जो हमारी गलती से गलत हुए, और बाकी जीएस में एक क्वेश्चन हमारा गलत हुआ है, जो वो कौन सा था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला था, वो गलत हो गया। तो यानी कि एक क्वेश्चन वहाँ से सही हो सकता था और ये 2 क्वेश्चन मैथ में सही हो सकते थे। तो यानी कि ओवरऑल बात करें तो 5 क्वेश्चन आराम से बढ़ सकते थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम में नहीं करना है, ठीक है। हम मॉक देने के बाद ही लगता है कि मुझे ये क्वेश्चन सही हो सकता था। हाँ, और जब करते हैं तो बहुत चीज़ होती है ना, टाइम भी जल्दी आ रहा है, और यही होता है। और यही होता है रियल एग्जाम में। जी बिल्कुल। जब वहाँ हम होते हैं क्लास रूम, उसमें एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आते हैं तो लगता है 10 क्वेश्चन तो हम और कर सकते थे। अब यही 150 क्वेश्चन अगर आप बाहर बाद में करें अपना आराम से रिलैक्स 140 से कर जाओगे और आराम से, है ना। तो ये रहा है मेरा, कुछ गलत नहीं हुआ। और अब बाकी आप भैया से बात कर लीजिए, भैया के कितना स्कोर बना है और इनके कितने मार्क्स बढ़े हैं, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे कि भैया ने बताया, पिछली बार की कंपैरिजन इस बार का जो मॉक था थोड़ा सा इजी बोला जा सकता है, इजी टू मॉडरेट। पिछले वाले मॉक से ये थोड़ा सा आसान। जी, उसकी कंपैरिजन में थोड़ा सरल था, लेकिन टाइम मैनेजमेंट की वजह से हम लोग थोड़ा जल्दबाजी में कुछ मिस्टेक करते हैं जो कि नहीं करना चाहिए। और रही बात स्कोर की, तो स्कोर जो इसमें इस समय किसी का भी आ रहा है मॉक में, उससे जो हमारा एग्जाम रियल एग्जाम में उससे बढ़ के ही आएगा, घटेगा नहीं। समझ लीजिए जितना भी स्कोर है आप उससे प्लस ही अपना रखिए। बिल्कुल। तो बस यही टाइम को मैनेजमेंट करने के लिए हम लोग मॉक देते हैं आराम से। और रही बात मॉक में, मेरा जो है आज रीजनिंग में स्कोर बना है 46, मतलब 46 क्वेश्चन 50 में सही हुए, और 2-3 क्वेश्चन गलत हुए, वो भी मतलब अगर देखा जाए तो हो जाते 2 क्वेश्चन तो ठीक थे, बाकी 2 क्वेश्चन मेरे थोड़े बदतमीज गलत हो गए, और सिली मिस्टेक ही बोल सकते हैं। और बाकी एक्चुअली होता क्या है, जब हम मॉक टेस्ट लगाते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हम जो ऑप्शन लगाते हैं वही सही जी है ना, इसी वजह से गलत हो जाता है। लेकिन वो कभी कभी ये लगता है कि यार यही हम लोग चूज करते हैं कि यार ये 2 कट करते हैं ना, ये ऑप्शन नहीं हो सकते हैं, लेकिन इत्तेफाक ऐसा होता है कि वही ऑप्शन होते हैं उसमें, वही ऑप्शन होते हैं। तो वही है, मेरे 46 क्वेश्चन सही होता है। पिछली बार की कंपैरिजन थोड़ा मेरा ग्रोथ ही हुआ, मैं ये कहूँगा थोड़ा सा, क्योंकि पेपर इजी था इस वजह से ग्रोथ हुआ, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है। और बात करते हैं हिंदी की, तो हिंदी में मेरे क्वेश्चन सही हुए हैं 34, क्योंकि मेरे 3 क्वेश्चन गलत हो गए इस बार। बाकी हिंदी का लेवल ठीक ही था, बढ़िया था, करने लायक सब कुछ था, पैसेज भी इजी था, और साहित्य के 2-3 क्वेश्चन उटक नाटक पूछे जो कि ज्यादा मेरे लोगों की गलत ही वो डाले ही जाते हैं, मतलब तुम पूरे ना कर पाओ। पिछली बार भैया ने मॉक दिखाया था, उसमें वही सेम लॉजिक लग रहा था जो इसमें इस बार लग रहा था कि ये पृथ्वीराज रासो की जो रचना है किस शैली पे, इस टाइप का क्वेश्चन इस बार मॉक में दिया था। मतलब देखा जाए तो अच्छे लेवल का 2-3 क्वेश्चन साहित्य के थे। और रीजनिंग में बात करें, एक क्वेश्चन पासा वाला आया था, गिनने वाला, है ना। कल दिन में हम और एक स्टूडेंट है लाइब्रेरी का, उसको वो समझ नहीं आ रहा था कि भाई इसमें कैसे काउंट करते हैं, तो हमने उसको बताया था, और भैया भी वहां पर थे। आया था तो हम उसको नहीं बता पाए। फिर तुमने, हम बाद में सोच रहे भैया ने बताया, हमें याद नहीं है लॉजिक, फिर हमने उसको याद, एक बात तुम्हारी याद है कि इसको काउंट करो, मैं काउंट की, फिर उसको काउंट की 918 की प्लस ऊपर के काउंट कर लिए, आराम से निकल आए होंगे, आराम से आ गया। मतलब ऐसा होता है ना कि मतलब क्वेश्चन कौन सा आपसे टकरा जाए, तो जो स्टूडेंट मतलब तैयारी के दौरान जो भी क्वेश्चन जिस भी सब्जेक्ट से आपको मिल रहे हैं आपको, तो आप उसको हल्के में नहीं ना लें। आप सोचो जो 1 घंटे पहले हम लोग लगा रहे हैं वही जस्ट मिला, तो आप जहाँ से कोर्स सोर्स मिल रहे हैं आपको पढ़ने या समझने की, तो आप समझते नहीं, बोलते नहीं। आप यहाँ से लेकर के और जब तक एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री नहीं होती है वहाँ तक अगर आपके पास टाइम है तो आप पढ़ाई करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लोग कहते नहीं कि आप एग्जाम से एक दिन पहले ना पढ़िए, कुछ नहीं, आप जितना पढ़ सकते हो उतना कम है। आप अगर अच्छे एस्पिरेंट हैं तो आपको तैयारी कंटिन्यू करनी चाहिए, हर वक्त करनी चाहिए। बिल्कुल एग्जाम का टाइम चल रहा है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, एक था मेरा दोस्त ऐसा कि वो जब एग्जाम देने जाता था ना, तो वो रास्ते भर में कम से कम 2-3 सब्जेक्ट रिवाइज कर लेता था, रिवाइज हो जाएगा। और लोग कहते हैं कि तुम 1 साल में नहीं पढ़ पाए तो अब क्या पढ़ लोगे। दोस्तों एक बात बताइए, अगर आप पूरा हिंदी से मान लीजिए पूरा आपका हिंदी तैयार है, तो क्या आपको 4 घंटे दे दीजिए और हिंदी की नोट्स दे दी, क्या आप रिवीजन नहीं कर सकते? आराम से पूरा हो जाएगा, बहुत आराम से हर एक चीज हो जाएगी। तो इसी वजह से लास्ट टाइम रिवीजन ही किया जाता है, बाकी तैयारी होती है। तो बाकी कौन से सब्जेक्ट बच्चे मेरा बच्चा मैथ बच्चा, जो कि मैथ में 25 में मेरे आज 19 क्वेश्चन सही हुए, 2-3 क्वेश्चन और बढ़ सकते थे जो हमने नहीं बढ़ाए। शाम को एक्चुअली पूरा दिन के बाद हम शाम को ही मॉक हम लोग दे रहे थे,
तो हमने सोचा यार पहले तो प्लान था कि रात में देने का, लेकिन हमने सोचा दे देते, फुर्सत हो जाए कि सुबह वीडियो बनानी है। वही तो मेरे 19 क्वेश्चन मैथ में सही हुए। और बात करते हैं और कौन सा, जीएस में मेरे क्वेश्चन आज सही हुए 21। तो सबसे ज्यादा बैड स्कोर मेरा जीएस का रहा, जो कि हमेशा से रहता है। लगता है ये भी सही हो सकता था, वो भी सही हो सकता है, लेकिन जब सबमिट करते उसके बाद ये सही गलत हो जीएस हाई है ऐसी। तो हाँ मुझे ध्यान आया भाई, मैंने जब बताया था पहले तो आपने देख भी लिया होगा, मुझे शायद 27 क्वेश्चन लग रहे हैं जीएस में मेरे सही। और दोस्तों एक बात है, जीएस में जो है सबसे ज्यादा इस समय हम टाइम दे रहे हैं जीएस, क्योंकि मेरी जीएस ही बिगड़ी चल रही है और सबसे बैड स्कोर इसमें आ रहा है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए कैसा क्या स्कोर है और कितना क्या कर रहे हैं, बाकी करने लग सकते। आप लोग में से अगर कोई ऐसा है जिसके जीएस में मार्क्स बढ़ रहे हैं लगातार जी, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग हमें जरूर सजेस्ट करें, सुझाव दें कि हम क्या लास्ट बेहतर टाइम कर में जो सकते हैं। एक 4-5 दिन बचे हैं ना, 5-6 दिन है जी जी, 5-6 दिन है, तो उसमें रिवीजन वगैरह कर लिया जा सकता है अच्छे से ना। तो दोस्तों आप यही रहा है। सजेस्ट बाकी कीजिए। ओवरऑल कितना बना है आपका? मेरा ओवरऑल बना था आज जो है कितना बना, 120 बना है। हाँ 120। तो आपने देख लिया होगा दोनों लोगों का स्कोर, और आप सभी भाई बहन कमेंट के माध्यम से अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा। तो ठीक है, फिर मुलाकात होती है अब नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।